नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम चीफ इंजीनियर पीएचई विभाग में हैं, जल विभाग जिसे कहते हैं। और फिर से ये हम आपको बता रहे हैं, एम्प्लॉइज़ यूनिटी जिंदाबाद, भूख हड़ताल, पीएचई एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, वी वांट रेगुलराइजेशन। ये वो लोग हैं जिनके साथ भाजपा सरकार ने वायदा किया था और अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जब अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के मुद्दे को सुलझाया जाएगा, आपको रेगुलराइज ही किया जाएगा। भाजपा सरकार को इन्हीं लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में लाया, पर अब रविंदर रैना जी कहते हैं कि हमारा सीएम बनेगा तो इन लोगों के मुद्दे मसले हल होंगे। बैठे हुए और उसके कारण बैठे होंगे जो आप हमें एलजी साहब के पास ले गए थे 11 नवंबर को। उसके बाद एलजी साहब ने जो बातें कही थी ग्राउंड पे कोई दिखी नहीं है। तो एलजी साहब ने जैसे कहा था कि डीडीसी इलेक्शन चल रही है जी। 11 नवंबर को जो हमारी बातचीत 48 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद 23 अक्टूबर को पहले बीजेपी कार्यालय घेराव किया था हमने। उसके बाद हमने जुगल किशोर शर्मा जी के घर का घेराव किया था। जुगल किशोर शर्मा जी बाहर है, उन्होंने कहा मैं पीएमओ को भी लेटर लिखूंगा और एलजी साहब से बात भी करूंगा। तो वो भी 5-6 दिन 7 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने 7 नवंबर को बीजेपी ऑफिस का घेराव किया त्रिकुटा नगर में। और तब हमारे साथ जो थे 28 डिपार्टमेंट के सभी लोग थे, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट के बैनर थे, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर कुछ 4 घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद रविंदर रैना जी और एमपी हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, ये दोनों बाहर आए और इन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम आपकी बात हायर अथॉरिटी से करते हैं। तो हमने कहा नहीं, हायर अथॉरिटी से नहीं करनी बात, हमें सिर्फ एलजी साहब से बात करनी है। तो फिर इन्होंने एलजी साहब को तब फ़ोन किया और एलजी साहब तब दिल्ली में थे शायद। तो फिर शाम को हम फिर 1-2 घंटे वेट किया और शाम को 5 बजे करीब उन्होंने कहा जी आप 11 नवंबर को 10 बजे एलजी साहब ने आपको बुलाया है। फिर हम 5 लोग हम गए और 2 रविंदर रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ मीडिएटर कह लीजिए, गारंटी गवाह कह लीजिए, लोकल आदमी थे। क्योंकि हम एलजी साहब के पास रोज जा नहीं सकते, छोटे लोग हैं, हमें कौन वहाँ अंदर जाना था। क्योंकि हमने 3-4 महीने पहले ट्राई की उनसे टाइम मांगने की, तो हमें टाइम नहीं दिया गया। तो ये मैडम हमने उसके बाद हमारे प्रोटेस्ट चलते रहे। तो हमें ये एलजी साहब ने कहा कि 11 नवंबर को हमें ये कहा गया कि 1.5 घंटा हम उनके पास बैठे, बड़ी अच्छे माहौल में बात हुई, उन्होंने सारी बातें हमारी सुनी और कहा डीडी सिलेक्शन है तो मैं एक उस पोस्ट पे हूँ जो मैं कुछ ऐसा अनाउंस नहीं कर सकता। तो डीडी सिलेक्शन के बाद आपका एक मसले पे हल की और तरफ जो पीएचई वाले लोग हो, आपको जल जीवन मिशन में आपकी पोस्टिंग की जाएंगी और इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। और लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में एक कमेटी बनाऊंगा, क्योंकि आपके 28 डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट की जो इश्यूज़ है, डिपार्टमेंट छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हमारा पीडीडी वाले हैं साथी, पीडब्ल्यूडी वाले साथी हैं, या और कई साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका आपके सामने। अभी काफ़ी इश्यूज़, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, डिपार्टमेंट इशू, जैसे हमारा पीएचई का है या पीडब्ल्यूडी का पेंडिंग वेज का बहुत बड़ा इशू है। पिछले 6-7 साल से हमारी वेजेस डिस्टर्ब है। ये सारे इशू तो हम लोग वेट करते रहे और फिर हमने अपने साथियों को 12 नवंबर को यहाँ पे पूरा अपने जो हमारे साथी आए थे उसको हमने कॉल को सस्पेंड किया। कम से कम 4-5 हज़ार बंदा यहाँ था। हमने कहा हम 15 जनवरी तक वेट करेंगे। फिर 15 जनवरी को हमने एक फिर रिमाइंडर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि कुछ ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा था, ना किसी ऑफिसर ने हमें बुलाया, ना को हमसे बात हुई। 15 के बाद हमने 22 फरवरी को एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें हमें रोड भी बंद की, सब किया, और हमें तब कहा गया कि आपकी एलजी साहब से बात करवाते हैं। 22 फरवरी के बाद फिर लास्ट हमने जो प्रोटेस्ट किया वो किया हमने 12 मार्च को कि हम 16 से चैन हंगर स्ट्राइक बैठ जाएंगे। तो 16 से हम चैन हंगर स्ट्राइक बैठे और मेरे ख्याल में अब 25 या 26 को आपने उनसे जब इंटरव्यू किया रैना साहब से, तो आपने उनको सवाल किया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो उसके अगले दिन हमारे एक साथी को उन्होंने कॉल किया, तो कहा जी आप चैन हंगर स्ट्राइक बैठे। उन्होंने कहा हाँ जी, आपने हमारी बातचीत शुरू करवाई थी, तो बीच में हम 3-4 बार आपको मिले, आपने कहा एलजी साहब से बात करेंगे, तो ग्राउंड पे उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ना उसका हमें बेनिफिट हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके वहीं पे आता हूँ। तो वो करीब शाम को 3-4 बजे यहाँ पर हमारे पास आए। तो हम लोगों ने, तो कुछ लोग हमारे जज्बाती हो गए, रो पड़े हमारे साथी सब ब्लोवर का, कुछ लोग हुटिंग करने लगे, तो गुस्से में थे कुछ लोग। तो खैर हमारे सभी साथियों, बाकी साथियों को समझाएगा, अब ये हमारे पास है, इनकी बात सुननी चाहिए, कोई बात करने आया। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी बातचीत जहाँ पे आपकी रुकी थी
मसले का हल तो एलजी ऑफिस से होना है, बिल्कुल। तो मैं आपको दोबारा एलजी साहब के पास ले जाऊंगा। पर तो एलजी साहब ने सर आपके साथ भी तो वायदा किया था कि डीडीसी इलेक्शन जब बात आपने कहा बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था डीडीसी इलेक्शन हो जाए, उसके बाद भी मैं कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं कर पाता। पर इस समय जम्मू कश्मीर की भागदौड़ जो है एलजी मनोज सिन्हा जी के ऊपर है और जनता को उम्मीदें भी है। पर अगर उस समय आपको वायदा किया था एलजी साहब ने, तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की भागदौड़ उनके हाथ है, तो आज आप 16 दिन से लगातार बैठे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता? क्या उनको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है? जम्मू की बात करें कि आखिर हमारे जम्मू में क्या चल रहा है? एक पोस्ट पे एक दायित्व है उनके कंधों पर, तो क्या कहेंगे? या तो कहीं इग्नोरेंस कर रहे हैं या तो कहीं ना कहीं आपकी बात। मैडम आपकी जो सवाल है बहुत अच्छा है। हमें दुख इस बात का है कि डीडीसी काउंसिल की इलेक्शन हुई और मेंबर्स बने, 280 करीब मेंबर बने, हमारे भाई बने, हमें बड़ी खुशी हुई, चलो डेवलपमेंट होगी स्टेट की। और एक दिन का उनका प्रोटेस्ट था, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल चेंज कर लिया। हमारी ये गूंगी बेरी सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती? मैडम हम वो लोग हैं कि कोरोना काल में कहीं जगह कहीं ऐसे रेड जोन थे कि पत्रकार साथियों को भी नहीं जाने दिया जाए, लेकिन हम लोग वहाँ पे जाते थे। और एक चीज़ आप भी जानते हो कि कोरोना के टाइम में मेडिसिन की कमी हुई, राशन की कमी हुई, हर चीज़ की कमी हुई। पेट्रोल जो लोग पैसा दे के खरीदते, हर चीज़ पैसा दे के खरीदते, लेकिन पानी ऐसा फ्री में आता, साल में एक बार पैसा, साल में एक बार पैसा देना होता है। लेकिन हमारे साथ ही हर जगह हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन सरकार का सौतेले व्यवहार हमारे साथ क्या है? हेल्थ वालों को 50 लाख का इंश्योरेंस, म्यूनसिपैलिटी वालों को 50 लाख इंश्योरेंस, पुलिस को 50 लाख का इंश्योरेंस, आंगनबाड़ी वालों को 50 लाख इंश्योरेंस, हमें कोई इंश्योरेंस नहीं, ना हमें सैनिटाइज दिए गए टाइम से। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? काम आप पूरा करते हैं, टाइम अपना पूरा देते हैं, वेतन आपको मिलता है नहीं, पर आखिर चाहती क्या है ये सरकार? इस तरह के नेता क्या चाहते हैं? काम में मैडम आपको बताता हूँ, काम हमारा जो है परमानेंट नीचे का काम है। हम 24/7 सर्विस करते हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं होती, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, कोई पीपीएफ कुछ नहीं हमारे लिए। फिर भी हम इस उम्मीद में काम करते हैं, 7, 8, 10 कहीं 25 साल, ये मेरा भाई 97 का लगा हुआ है। लोग इस उम्मीद पे काम कर रहे हैं कि कल हम रेगुलर हो जाएंगे। हमारा पिछला जो परेशानी बनी है, अगले दिन हमारे बुढ़ापा या जो बच्चे जो परिवार को क्या दे पाएंगे? बच्चे हमारे लोगों स्कूलों से निकाल दिए गए। तो जितनी परेशानी, जितनी जिल्लत हम लोग सह रहे हैं, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाहते हैं। यूटी बनने के बाद अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री साहब ने, सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि जम्मू कश्मीर के स्टेट का हालात सुधरेंगे। पैसा भी अभी बजट में मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों लागू? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम लोगों को ये खुद समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े वादे किए गए और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारी बात क्यों नहीं सुनती है? कारण क्या है हमें आज तक समझ नहीं आ रहा। हमारी बात को मैडम गोल गोल घुमा के लिंगरान किया जाता है। एक SRO 64 की हमने डिमांड की, डिस्क्रिमिनेशन की बात सुनाता हूँ। SRO 64 की डिमांड की, हमें SRO दे दिया 520। जब SRO हमने उसका प्रोटेस्ट किया कि उस SRO में कुछ नहीं है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी इन लोगों ने प्रेशराइज किया। लोगों ने 10,000 करीब फाइल बनाई ऑल डिपार्टमेंट की। हम लोगों को 6 महीने लगे फाइलें कंप्लीट करें। फाइलें कंप्लीट होकर आज सेक्टर में 1.5-2 साल से पड़ी हुई हैं। आप बताइए मैडम, हमें मिनिमम वेजेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेगुलर पॉलिसी चाहिए। और जो पेंडिंग वेजेस है PHE का, उन लोगों को चाहिए। हमें मिनिमम वेजेस कुछ नहीं चाहिए। जिस आदमी हमारे साथी को 1.5 साल रह गया, उसको क्या करना मिनिमम वेजेस? हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए हमारी। मैडम आपको एक बताना चाहूँ कि पैसे का कोई इशू नहीं हमारे लिए। अगर जल शक्ति को 5,200 कुछ करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया, तो हमारे लिए एक सरकार अलग से प्रोविज़न कर सकती थी। अगर DDC काउंसलर के लिए उनको प्रोटोकॉल पूरा एक दिन में चेंज हो, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिली, अच्छी बात, हम वेलकम करते हैं उस चीज़ का। लेकिन हमारे लिए क्या, हमने कोरोना में पूरा काम किया। सरकार का फायदा हो, प्रोटोकॉल चेंज भी होते हैं, और जिसमें जनता का भला हो वो चेंज नहीं हो सकता। मैडम हमें जनता भी नहीं समझा जाता, हमें सिर्फ मशीन समझा जाता है कि ये लोग मशीन है, इनसे जैसा जब चाहे काम लिया जाए 24/7 दिन रात, जहाँ कहीं परेशानी हो। हमारे साथ कुछ साथी बर्फ़ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 45 डिग्री गर्मी में काम कर रहे हैं रोडों पे। आपने देखा होगा गर्मियों में हमारे साथी कभी पीछे नहीं हटते। हम अब देश प्रति अपनी ड्यूटी समझते। कोरोना में भी हमने घरों में सोए होते हैं और आप लोगों के घर कोरोना में भी हम लोगों ने देश प्रति काम किया। हमारे लोग गंदी नालियों में काम करते हैं। PDD के हमारे साथी, आपने परसों देखा होगा, हमारे साथी ऊपर ही डेथ हो गई। ऐसे कई केस PDD में, PW हर जगह। एक हमारा साथी पीछे रियाज हुसैन था, मैं पूंछ का, उसने बेचारे को अगर 5,000 रुपये मिल जाता, ऑफिसर को 10,000 मिल जाता, उसके बच्चे स्कूल से ना निकलते, वो सुसाइड नहीं करता। आप बताइए मैडम, जिस आदमी ने 15-20 साल सरकार को दिए हो अपने, किसी ने 25 साल दिए, 25 साल देने के बाद
एक जेई साहब उसको बोलते कल आप आधार कार्ड लेके आना, आपकी एज चेक करूँगा। जब अगर उसकी एज 60 साल होगी, उसको बोलते यार कल से आप नहीं आओ, गवर्नमेंट का रूल है 18 से नीचे और 60 से ऊपर हम काम नहीं देते। ना उसका बकाया वेतन, ना उसको रेगुलर किया। और आप बताइए, मैं इन ब्यूरोक्रेट से, इन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ आप सरकार को समझाइए। आपसे सरकार से वार्तालाप होती रहती है, इनको समझाइए कि ये लोग पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे समाज का। अगर पानी नहीं होगा तो कोरोना में लोग हाथ कैसे धोएंगे? जो सरकार कहती है कि 10 मिनट के बाद हाथ धो, अगर हम लोग पानी बंद कर देंगे तो सरकार की समस्या और लोगों की समस्या होगी। इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में रखा हुआ था आप लोगों की बात, बिल्कुल मैडम, हमारा रखा था, उसके वायदा भी किया था। पर अफसोस की बात यह है जब इलेक्शन भी हो जाते हैं, ना इनके वायदे पूरे हैं, ना आप लोगों से कभी इन्होंने बात भी करने की कोशिश की। क्योंकि मैनिफेस्टो में ये रखा गया था कि आपकी जो समस्या है ज़रूर हल होगी। सरकार भी बन गई, पर बड़े बड़े वायदे कहाँ गए इनके? ये समझ कहीं ना कहीं आज आपको लगता है कि हमने जो विश्वास किया था, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ विश्वासघात। मैडम 2014 में माननीय जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री जी बने, जो बाद में स्टेडियम में एक ललकार रैली हुई थी। और जो हमारे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आज एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा जी, ये स्टेज से बोल रहे थे। और साथ में स्टेज में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बाद में पीएमओ में मंत्री बने, और शमशेर सिंह मनास जो बाद में राज्यसभा का मेंबर बने, और टॉप क्लास बीजेपी की लीडरशिप जो सभी वहाँ पे थी। वहाँ पे जुगल जी ने बात रखी कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा के बाद अगर कुछ सबसे बड़ा इशू हो 60,909 क्या ये लेबर है। लेकिन साथ केंद्र में सरकार होगी, यहाँ भी सरकार इनकी बनी, लेकिन हमारी समस्या ज्यों की त्यों है। हमारी समस्या को नेताजी कहते हैं पाप की घंटी है जो हम हमारे गले बांधे। हाँ, मैडम मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डीडीसी में हम वादा कर रहे हो तो हम तब पाप की घंटी नहीं थे। आप डीडीसी में क्यों आपने वादा किया? अगर पाप की घंटी है फिर डीडीसी में आप वादा क्यों कर रहे हो? मैनिफेस्टो में क्यों रखते हो? दूसरा, जो लोग नेता ये कहते हैं हम पाप की घंटी हैं, तो आप लोगों ने यही इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके हमारे प्रोटेस्टों में आके आपने कह रहे थे हम आपका हक जायज़ है, हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार बनेगी। आज आप हमें पाप की घंटी कहते हो, तो ये चीज़ मेरे को बता दीजिए। अगर हम पाप की घंटी हैं तो आप लोगों ने इसलिए वोट दे के विश्वास दिलाया था कि आप लोगों ने कहा था कि हम लोग आपका काम करेंगे। आज हम पाप की घंटी हैं, तो बताइए वो जो जिन लोगों ने लगाया आज वो कहाँ है? और आपका टाइम वही है। अगर हमारा काम आप नहीं करोगे, आप हमें रेगुलर नहीं करोगे, तो लोगों को खफा ग्रांटेड जो है गारंटी किसी की नहीं लेनी चाहिए। आप वोटर की गारंटी लेते हो। 60,909 परिवार है ये, और ये जिस साइड घूमेगा ये उसी टाइम सबका वक्त का पहिया घूमता जरूर है। बिल्कुल वक्त का पहिया घूमे। और आपके माध्यम से हम फिर आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ये ब्यूरोक्रेट जितने हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हम इन लोगों में रहम का, ये गरीब लोगों पर रहम का। ये बहुत से हमारे लोग शहीद हो गए इसी उम्मीद में, इसी आस में कि हम लोग रेगुलर होंगे। धन्यवाद सर। चलिए सर से जान दीजिए। सर आपका नाम? मेरा नाम शंकर सिंह है। सर कितनी देर हो गई? मैं बसोली से आया हूँ। बसोली हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, वहाँ से आए हैं हम। सुबह से चले थे घर से 4 बजे और इधर पहुँचे हैं 10 बजे तक। 8 किलोमीटर पैदल आए हैं, उसके बाद हमने गाड़ी पकड़ी है और फिर इधर 10 बजे पहुँचे हैं। और इन भाइयों के साथ आए हैं, बैठे हैं। इन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर है। हमने 20 वर्ष लगे हुए हैं, इस पीएचई में काम कर रहे हैं, 20 साल हुए हैं, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ हाँ कि हाँ ही बुलाते हैं लेकिन किया कुछ भी नहीं है। तो हम देख लो, पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं, पहाड़ों में ही काम करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहीं काम करते हैं। ये हमारे भाई, हमारे साथी हैं, सभी हम बसोली से आए हैं। लेकिन आज दिन तक 70 महीनों का हमारा वेतन है, वो भी नहीं दिया है। उसके बाद कोई भी काम होता है, कोई भी किसी किस्म का जम्मू है, अगर तनख्वाह भी मिलती है तो पहले मिलती है, हमें वो भी लेट में मिलती है। अच्छा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। आप 70 महीनों से ऐसे ही काम कर रहे हो बिना वेतन के? बिना वेतन के ही कर रहे हैं। कहते हैं हाँ आ जाएगी, अगले महीने आएगी, अगले में अगले देखते हैं 20 साल क्या कहेंगे सर? शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को, ऐसी सरकारों को कि फ्री में आप लोगों का काम कर रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, पर वेतन देते इनको प्रॉब्लम हो जाती है। आप किस तरह से चलाते होंगे परिवार? हमारी जनता जो भली भांति जानती है सर। हाँ, वो तो बुरी हालत है हमारी। हमारे भी बच्चे हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमें रेगुलाइज कर दिया जाए तो हमारे बच्चे हैं वो भी अच्छे स्कूल में कोई अच्छी खासी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। हम तो ख़त्म हो गए। हमारा खाने पीने का, लाने का, हर एक चीज़
से हम वंचित रहे। अब आप परेशान हैं अपने परिवार के हम परिवार के लिए परेशान हैं, तो हम क्या करें? सर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे? हम वही कहते हैं, हम तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, भाई हम गरीबों को कुछ ना कुछ देखो जी कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे पर रहम करो। हम यही कर सकते हैं, और तो हम लड़ाई तो लड़ नहीं सकते हैं। ये बात है। धन्यवाद सर आपसे सुनने के लिए। दर्शकों, ये हमने बताया पीएचई डेली और कैजुअल लेबर्स रहम की भीख मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी इन लोगों को देखकर दुख होता, तभी हम इस समय इनका दुख दर्द अपनी जनता के समक्ष लाने की, यहाँ की सरकारों के समक्ष लाने की और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष लाने की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। ये वही लोग हैं जिनकी उम्मीद एक जगाई थी भाजपा ने, जो आज केंद्र में सरकार बैठी हुई है, केंद्र में बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं इन लोगों के परिवार का क्या, ये 61,000 कैजुअल लेबर या डेली वेजर नहीं, ये वो लोग हैं 61,000 फैमिलियाँ, परिवार जुड़े हैं। अरे वोट बैंक की राजनीति तो करिए, पर इस तरह से गरीबों के मुंह से निवाला मत छीनिए। ये वो लोग हैं, एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा की घड़ियाँ 2020 से लगातार इस महामारी ने घेराव डाला हुआ है कि किसी की सैलरी बंद नहीं की जाएगी, किसी की सैलरी डिडक्ट नहीं की जाए, कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो प्राइवेट कहीं काम करता है। पर साफ नज़र आता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने आश्वासन दिए थे, जो उन्हें आह्वान किया था, उसका भी मान रखने में कहीं ना कहीं विफल है। आखिर क्या कहेंगे? बड़ी अफसोस की बात है, जिस तरह से सर ने कहा, ये बसोली से 8 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। 20 साल हो गया इनको काम करते हुए। क्या मुँह लेकर अपने परिवार, क्या लेकर जाएंगे अपने परिवार के पास? काश इन लोगों में से किसी ब्यूरोक्रेट का कोई भाई या बेटा होता, काश इन मंत्रियों का भाई या बेटा होता, मैं भी इन लोगों की पीड़ा, इन लोगों की दर्द का 1% भी उनको एहसास ज़रूर होता। चलिए एक व्यक्ति और जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी मैं हुशियार सिंह, फ्रेंड का मैंबर ही जी। इस टाइम कुछ 10:30-11 का टाइम होना। ये मेरे भरा बंधु जिहड़े बसोली हिमाचल प्रदेश के कन्ने लगदे राती 4 बजे दे सवेरे चले दे। इ'यां तां असें रखे दा 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक का टाइम, मगर इंदा शायद 36 घंटे होई जा, क्योंकि चले दे सवेरे दे न। बड़ी अफसोस की गल है भाई, टाइम बनता हा 7 साल का, 7 साल के बाद परमानेंट का ऑप्शन बनता हा। अस लोग 7 साल होने बजाए 14 होए, 14 के बाद 21 होए, तो हूँ शायद 25-26 साल भी हुए। हूँ परेशान होए अस एकड़ा रस्ता फड़िया चैन हंगर स्ट्राइक का, तो पिछले दिन भी रैलियां प्रदर्शन साढ़े चलते रहे। गौरमेंट चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे एनसी की, इन्हें सारी गौरमेंट सानू एज ए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो जियां मेरे भरा ने आख्या कि मशीनां समझिया, तो वो मशीनां जड़ियां बेचारियां कम करते 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 अपना जवानी गोल्डन पीरियड जोड़ा होंदा है वो सारा हत्थों गवाई उड़िया। असीं हुण अपना अफसोस नहीं देदा, अस चाहते भाई जेह्ड़े साडे बच्चे ने उन्हें अच्छी शिक्षा तो अच्छी रुट्टी तो अच्छा कपड़ा टल्ला मिली सकै। अस अपने बच्चें ताईं ये लड़ाई लड़ा रहे हैं, ना कि अपनी कोई राजनीति रोटी अस सेका दे। मेरे तुंदी माध्यम कन्नै सारे राजनीतियां भी ये एक किस्म का रिक्वेस्ट भी है तो चेतावनी भी है भाई अजें भी एक मौका है, अगर तुस अपना आप सांभी लाओ, इस मौके गी तुस सांभी लाओ, तो ये जेह्ड़ी गरीब जनता है, जेह्ड़ी 20-22 हज़ार मुलाजम डेली बेजर है, इन्हें लोकें गी अगर तुस सांभी सकदे हो तो इंदियां दुआं तुंदे कन्नै न। नहीं तो सानू गुमराह करने वाली जिन्नियां भी सरकारां रहियां न उनका पता नहीं लगा वो कुत्थै रेह् न ते कुत्थै पुज्जे न। मगर अजें भी टाइम रौंदे होई अपना आप सांभन, जेह्ड़े इन्हें साढ़े ने वादे कीते न वो वादे पूरे करन, ताकि अस लोग अपने घरें जाइए आराम कन्नै अपने बच्चें ने टाइम पास करी सकचै। और जेह्ड़ी अस सेवा 20-25 साल दी फ्री च करा दे आं, ओह्दा सानू हक हकूक मंगे जाए। अस ना अलग POK मंगे दे, ना सानू आज़ादी चाहिदी। अस भारत माता दी जय आखने वाले लोग हाँ, भारत देश कन्नै रौह्ने वाले लोग हाँ, तो देश हित च लैते दे हर फैसले का अस स्वागत करने वाले लोग हाँ। चाहे वह 370 टुटी, पहला नंबर असें लोकें स्वागत किया, तो सानू उम्मीद हुई भाई 370 टुटने के बाद जेह्ड़ा 20-22 हज़ार डेली वेजर है
इन्हें सुख शांति कन्नै रुट्टी टाइम दी तो वो बेजिज मिलग। मगर अफसोस राजनीता लीडर लोग अपना ते इन्हें मानदाए बधाई लिया, जेड़ा कुछ टाइम 50,000 होग एह् लाउंदा 2 लाख ते 1.5 लाख करीब होग। अस अज तू 20 साल जिस जगह खड़ोते रहे उहदे कोला भी बुरी ते बदतर हालात च एल्लै आं। एक साल च महू 4 जां 5 बेसिस मिलदियां, तो हर साल च 5-5 महीने कलैक्ट होंदे गए, तो ओह् एल्लै साडा 72 महीने दा पेंडिंग बेसिस बने दा। पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मेरे भरा बंधु कई मजबूरी ते परेशानी की वजह ने सुसाइड करिए, मगर अज असें जेह्ड़ा स्टैप चुके दा, साडी ये बच्चें की लड़ाई है, ये आखिरी दम तक चलग, चाहे सानू भी मरना पिया, मगर अस अपने बच्चें इंसाफ दिलाए बगैर वापस नहीं जाने वाले। ये भुख हड़ताल चले दी है। अगर जरूरत पई तो जम्मू के रोड सड़कों भी बंद करना पिया, पानी भी बंद करना पिया, अस उस रस्ते पर भी चलने तैयार हाँ। मगर अस टकराव वाली नीति नहीं चाहते। अस चाहते साडी जायज़ जिहड़ियां डिमांडां न वो गौरमेंट फिलअप करे तो सानू रिलीफ दे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। दोस्तों ये दर्द हमारी जनता इस समय जितनी भी देख रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये उन नेताओं की नींद खोले के काम है जो इनके साथ वायदा करके कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो पड़े हैं। जिस तरह से सर ने कहा, ये भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, ये शांति पसंद लोग हैं, ये लोग संविधान के अंदर रहकर काम करना पसंद करते हैं। पर बड़ी अफसोस की बात है कि 72 महीने हो गए, यानी कि 72 महीनों से लगातार इनको वेतन नहीं मिला। ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? ये खुद सोचिए, किस देश में रह रहे, किस जम्मू कश्मीर में हम रह रहे। और अपने चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम निवेदन करते हैं, एलजी सर आप पर हमारी जनता को बड़ा ही गर्व है और कहीं ना कहीं विश्वास है। उस विश्वास को मत टूटने दीजिए, क्योंकि एक अच्छी छवि रखने वाले व्यक्ति हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व है आपका, उस व्यक्तित्व पर दाग ना लगने दीजिए, क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें आप तक और आप ही जम्मू कश्मीर के इस समय करता धरता है। कम से कम इन लोगों की सुध लीजिए, जो लोग एक उम्मीद एक टिकटिकी लगाए आपकी तरफ देख रही है, और ख़ास करके केंद्र में बैठी सरकार के लिए टिकटिकी लगा कर देखिए कि जिन नेताओं ने वायदे किए थे आज वो कहाँ गुम हो गए हैं। ये लोग गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनकी एक ही गुजारिश है, उम्मीद है कि कम से कम रेगुलराइज किया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी तो जैसे कैसे गुजर गई, पर कम से कम इनके जो आगे परिवार है, इनके बच्चों का भविष्य कम से कम उज्जवल हो। चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारे जितने भी नेता इस समय नेतागण देख रहे हैं, रविंदर रैना जी से भी कहेंगे, हम कम से कम इन लोगों के साथ, अगर आप आए थे, आपने आश्वासन दिया था, एलजी सब ने आश्वासन दिया था, कम से कम एक आश्वासन पर तो पूरा खरा उतरिए, ताकि जनता का जो विश्वास है आप पर बना रहे हो। आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी वो ना हो जो बाकी सरकारों के साथ हुआ। ये बड़ा ही सवालिया निशान है। और अपने कमेंट्स, हमारी जनता इस समय जो भी हमें देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।